मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है। सुभान अल्लाह। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे ख़जाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनसे, उनके हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा। तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। आज की ये महफिल दारुल अहले सुन्नत फैज़ुन नबी के दस्तारबंदी के मौके पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को और अहले सुनन के जितने इदारे तंजीमें और तहरीकें काम कर रही है, सबको अपनी शान के मुताबिक दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन। और हमें हर एक की मदद करने और ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं इस मुबारक घड़ी में दारुल उलूम के जुमला मुदर्रिसीन को, मुंतज़मीन को, नाज़िम आला को, सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबकी सही जमीला को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। वक्त बहुत हो गया है, थोड़ी देर के लिए कुछ बातें जो आयात तिलावत की गई है उसके मुतालिक अर्ज़ करने की सआदत हासिल की जाती है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जिन आयात की तिलावत की गई है उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना जारी है और अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह बड़ी मुबारक रात, बरकत वाली रात, जिसे हम शबे बरात कहते हैं, मग़फ़िरत की रात, रिज़्क़ के तक़सीम की रात, ज़िंदगी और मौत के फ़ैसलों की रात, पैदाइश और शादियों के फ़ैसलों की रात बहुत जल्द आने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। रजब का महीना सूफिया फरमाते हैं कि बोने का महीना है। जैसे किसान लोग बोते हैं, फिर आबियारी करते हैं, फिर फसल काटते हैं, ऐसे ही ये नेकियों का मौसम है। रजब का महीना बोने का महीना है, शाबान का महीना आबियारी करने का महीना है और रमज़ानुल मुबारक का महीना फसल को काटने का महीना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम लोग इंतहाई गफलत शिआर लोग हैं। हम सब दुनिया के अंदर और दुनिया की मोहब्बत के अंदर इतने डूब चुके हैं कि हम दीन धर्म भूल चुके हैं। मज़हब व मसलक इस तरह भूल गए, ऐसा लगता है कि जैसे कभी इससे कोई वास्ता था या नहीं। ये हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम हम सबको पुकार पुकार कर दावत फ़िक्र दे रहा है। कुरान कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर
हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की ज़्यादा तलबी ने, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम मौत के मुंह में पहुँच गए, यहाँ तक तुम कब्र के गड़े तक पहुँच गए। अल्लाह अकबर। आज सबसे ज़्यादा चहीता, सबसे ज़्यादा प्यारा इंसान को अगर कोई है तो वो उसका माल है। माल से इतनी मोहब्बत है कि इंसान माल कमाने के लिए कभी झूठ भी बोलता है, माल कमाने के लिए नमाजों को तर्क भी करता है, माल कमाने के लिए किसी का गला भी काटता है, माल कमाने के लिए ईमान और ज़मीर का सौदा भी करता है। इंसान माल में कितना डूब चुका है। बहुत सारे लोगों को तो माल के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता, उनके लिए सब कुछ माल ही माल है और माल की मोहब्बत भी है। याद रखिए, मैं ये नहीं कहता कि कारोबार न करो, तिजारत न करो, माल न कमाओ। बिल्कुल माल कमाना ज़रूरी है, माल जमाना भी ज़रूरी है। अगर माल न होगा तो ज़कात कैसे देंगे, माल न होगा तो हज कैसे करेंगे, माल न होगा तो मस्जिदें कैसे तामीर करेंगे, माल न होगा तो मदारिस कैसे चलेंगे। बिल्कुल माल होना चाहिए, लेकिन माल की मोहब्बत में डूब जाने वालों, मुझे बताओ एक मंजिल आने वाली है। वो मंजिल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कमो बेश 1450 साल पहले अपने असहाब से फरमाया था। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे 3 दोस्त हैं। इंसान के दुनिया में 3 दोस्त हैं। अल्लाह अकबर। एक दोस्त वो है अल्लाह अल्लाह, जैसे ही रूह का रिश्ता इंसान का जिस्म से टूट जाता है और टूटने वाला है, मौत की तलवारें हम सब के सरों पे लटक रही है। बहुत जल्द इस दुनिया से कूच करना है। 70 साल जी लो, 60 साल जी लो, 100 साल जी लो, लेकिन बड़ी कलील मुद्दत है। अल्लाह अकबर। सबको दुनिया से कूच करना है। इससे पहले हमारे बाप दादा इस जमीन पर थे, उनसे पहले उनके बाप दादा इस जमीन पर थे, उनसे पहले उनके बाप दादा इस जमीन पर थे, मगर कोई दुनिया में हमेशा न रहा। दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। जिन्होंने जराइम किए वो भी दुनिया में न रहे, जिन्होंने इबादतें की वो भी दुनिया में न रहे, जिन्होंने रातों को ज़िना किया वो भी दुनिया में न रहे, जिन्होंने रातों में तहज्जुद पढ़ी वो भी दुनिया में न रहे, जिनको मरदूद कहा गया वो भी दुनिया में न रहे, जिनको महबूब कहा गया वो भी दुनिया में न रहे। दुनिया से सबको जाना है, मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में छुप जाओ तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। मौत की आहीनी तलवार सबके सरों पे लटक रही है। बहुत जल्द रूह का रिश्ता जिस्म से टूटने वाला है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे 3 दोस्त हैं। एक दोस्त वो है जैसे ही रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, उसने तुम्हें धोखा दिया, वो अजनबी हुआ, वो पराया हुआ, वो वारिसों के साथ चला गया, उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वो कौन है जो मौत के साथ ही इंसान का साथ छोड़ देता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसको माल कहते हैं। देखिए, सबसे पहले साथ छोड़ने वाला कौन है? माल, जिसके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हो। मेहनत करते रहो, लेकिन अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को फरामोश मत करो, अल्लाह की इबादतों से दूर न भागो। अल्लाह अकबर। आज देखो तो सही, इंसान सऊदी तक जाता है माल कमाने के लिए, इंसान दुबई तक जाता है माल कमाने के लिए, इंसान अमेरिका अफ्रीका तक जाता है माल कमाने के लिए, लेकिन आमाल कमाने के लिए मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाता इंसान। कितने अफसोस की बात है। जो माल सबसे पहले धोखा देगा, उस माल के लिए 7 समंदर पार करके गया, और जो आमाल, अल्लाह अकबर, उसने कभी धोखा नहीं देना है। उस आमाल के लिए इंसान चंद कदम भी चलने को तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, सबसे पहले धोखा देने वाला तुम्हारा माल है। उसके बाद इरशाद फरमाया, दूसरा दोस्त वो है जो कब्र तक इंसान के साथ आता है, गुस्ल भी देते हैं, कफन भी पहनाते हैं, बीमारी में तीमारदारी भी करते हैं, लेकिन जब
कब्र के करीब पहुंचते हैं, उस गड्ढे पर करीब आकर के साथ छोड़ करके चले जाते हैं। वो तुम्हारा दूसरा दोस्त कौन है? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अहबाब, तुम्हारे साथी। अल्लाह अकबर, ये सब छोड़कर चले जाते हैं। और तीसरा तुम्हारा दोस्त है जो कब्र में भी तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारा दिल बहलाता है, हश्र में भी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा दिल बहलाएगा, मीज़ान पे बैठ करके तुम्हारा मामले को वजनी करके तुम्हारा काम बनाएगा। वो कौन है? जिसने न कब्र में साथ छोड़ा, न जिसने हश्र में साथ छोड़ा, हत्ता के जन्नत तक पहुंचा दिया। आका फरमाते हैं वो तीसरा दोस्त तुम्हारे आमाल है, आमाल। अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले धोखा देने वाला माल, उसके बाद अयाल और उसके बाद आमाल। आमाल इंसान का साथ देते हैं और इंसान को अमल के लिए फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं, इंसान हर मेहनत करने को तैयार है, हर कोशिश करने को तैयार है, हर काविश करने को तैयार है, अमल के लिए इंसान क्यों तैयार नहीं है? और मेरे भाइयों याद रखना, कफन के अंदर न जेब होती है, न कब्र में तिजोरियां होती है। कौन अपना माल यहां से ले गया? जो हमने अपना माल लेकर जाना है। मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ मौजूद है, इनको जेवर का शौक तो है, अच्छे कपड़ों का शौक तो है, लेकिन नेक अमाल का शौक किसको है? अल्लाह अकबर। कुरान कह चुका, ईमान के बाद नेक अमाल की बड़ी अहमियत है, और जिसने ईमान के बाद अमल किया, जन्नत उसी का ठिकाना है, उसी के लिए जन्नत है। कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम, अल्लाह अकबर, बेशक नेकों के लिए जन्नत है। और फिर कहा इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और गुनहगारों के लिए जहन्नम है। कुरान कह चुका, कुरान फैसला कर चुका। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम आका फरमाते हैं तुम्हारी कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग होगी या तुम्हारी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगी। अब तुम पर इख्तियार दिया गया, या तो तुम कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना लो अच्छे अमाल करके, या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना लो बुरे अमाल करके। अल्लाह के बंदो, आइए जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी कितनी है? बहुत थोड़ी सी है। अल्लाह अकबर। कल की खबर नहीं, अल्लाह पल की खबर नहीं, कल की बात कौन करे? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, पता नहीं मेरी तकरीर मुकम्मल भी हो सकेगी या नहीं, कौन रहेगा कौन न रहेगा। अल्लाह अकबर। कल का सवेरा कौन देखेगा नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी हमें नेक अमाल की फिक्र नहीं है, हम अमाल के मामले में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। याद रखो, एक दिन कब्र में जाना है, कब्र ठिकाना है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, इंसान जब उसकी कब्र में जाता है तो उस कब्र के अंदर 70 अज़दहे, अल्लाह, उस कब्र में 70 अज़दहे हैं। और उन 70, अभी ये किसी खतीब की खिताबत की जोलानियां नहीं है, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये हदीस की मुस्तनद किताब से सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, कब्र में 70 अज़दहे, अंधेरा, तारीकी। अल्लाह अकबर। कब्र का हाल ये है कि अगर इंसान को कोई अजाब ना भी दिया जाता, सिर्फ इंसान को कब्र में अकेले रखा जाता, तो भी इंसान की क्या हालत होती। जिस दिन हमारे घर में बीवी बच्चे नहीं होते, घर वाले नहीं होते, उस दिन बताओ घर में हमें वहशत लगती है। अपने बनाए हुए घर में जिसमें लाइट भी है, पंखा भी है, एसी भी है, सारी सहूलतें मौजूद है, उसके बावजूद भी अपने घर में तन्हाई हमें काटती है। अल्लाह अकबर। कोविड के दौर में सिर्फ तन्हा रह करके इंसान बीमार हो गए, तन्हाई में इंसान वहशत से मर गए। अल्लाह अकबर। जब कमरों की तन्हाई का ये आलम है, मेरी कौम के जवानों, मेरी बहनों
बहनों से भी मैं तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी देर तसव्वुर तो करो, वो कब्र जिसका नक्शा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यूं खींच रहे हैं कि कब्र अंधेरी है, कब्र तारीख है और उसमें 70 अजदहे हैं और एक अजदहे की ताकत ये है। अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर वो अजदहा जमीन पर सिर्फ फुनकार दे तो उसका जहर इतना है कि क़यामत तक जमीन पर कोई अनाज नहीं उगा सकता। अल्लाह अकबर। लोग हिरोशिमा और नागासाकी की बात करते हैं, मगर मुझे बताओ वो कितना जहरीला अजदहा होगा कि जिसकी फुनकार की बुनियाद पर जमीन पर क़यामत तक अनाज नहीं उग सकता। ऐसे ऐसे ताकत वाले 70 अजदहे इंसान की कब्र में होते हैं, उस पर तारीकी अलग, उस पर अंधेरा अलग और इतनी छोटी सी जगह जिसमें करवट बदलने के लिए भी मौका नहीं है। उसकी वजह यह है, आप अपने सोर्सेस से जितनी चौड़ी कब्र चाहे खुदवा ले, लेकिन कब्र खोदने वाले की वजह से कुशादा नहीं रहती, कब्र रकबे के एतबार से कुशादा नहीं रहती, कब्र तो आमाल के एतबार से कुशादा रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो चारों तरफ से कब्र उसको दबाती है। अल्लाह अकबर। और सच्चे नबी ने फरमाया, सादिक व मस्दूक ने फरमाया, उसकी दोनों तरफ की पिसलियां आपस में एक दूसरे में घुस जाती है। फिर उंगलियों का इशारा करके यूं फरमाया, आका ने असहाब से कहा, सहाबे किराम से कहा, जैसे ये उंगलियां आपस में घुस गई, अल्लाह अकबर, करीम आका ने फरमाया, दोनों तरफ की पिसलियां आपस में घुस जाती है और जमीन इंसान को कहती है, मुझ पर अकड़ कर गुरूर से चलने वाले, आज मैं तेरी वो मेजबानी करूंगी कि तू क़यामत तक याद रखेगा। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। मुझे बताओ, क्रिकेट के लिए वक्त निकालने वालों, फिल्मों के लिए वक्त निकालने वालों, नाच गानों के लिए वक्त निकालने वालों, हंसी मजाक की महफिलों के लिए वक्त निकालने वालों, नमाज के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? कब्र में तो अमाल पूछे जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, याद रखिए, अच्छी तरह याद रखिए, अच्छी तरह। अगर आपको कोई ये कहता है, आपको अगर कोई ये कहे कि अमल की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई ये कहता है अमल की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो शैतान का काम कर रहा है। अच्छी तरह याद रखना, कुरान ने जहां जहां ईमान का जिक्र किया वहां साथ ही साथ अमल का जिक्र भी किया। मैं ये नहीं कहता कि ईमान नाकाफी है, लेकिन ये जरूर कहता हूं अमल की भी जरूरत है और कुरान ने अमल पे जोर दिया है। इसलिए आज हम अमाल से कोसों दूर है। और एक बात आपसे अर्ज करूं, बुरा मत मानना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने गौस पाक का दामन पकड़ लिया, गरीब नवाज का दामन पकड़ लिया, मखदूम सिमना का दामन पकड़ लिया, वारिस पाक का दामन पकड़ लिया, आला हजरत का दामन पकड़ लिया, मैं कुछ भी करूं ये लोग मुझे जन्नत में ले जाएंगे। एक बात याद रखना, ये बुजुर्गों से अकीदत नहीं, बल्कि ये इंसान खुद को फरेब दे रहा है। आप मुझे बताएं, इतना बताएं, अगर आप अपने बाप के वफादार हैं और आपके अब्बा किसी से नाराज हो जाएं तो क्या आप उससे राजी रहोगे? अगर आप अब्बा के वफादार हो तो बताओ। क्या बात है, क्या बात, मुझे बताएं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप सोचते हैं कि मैं नमाज नहीं भी पढ़ूंगा मौलाना तो गौस पाक हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। आप मुझे मशवरा ना दें, हम लोग बगैर अमल के भी जाएंगे। मुरीद है गौस पाक के, गरीब नवाज के मुरीद है, वारिस पाक के नाम लेवा है, इसलिए कि कुछ लोग आपकी बस्ती में आकर सिर्फ आपकी खुशी के लिए, आपकी जेबों को काटने के लिए, आपसे वसूल करने के लिए
आपको थपकियां देते हैं। क्या थपकियां देते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, मौलवी चिल्लाते रहे, बल्कि बाज लोग तो उलमा की तौहीन करते हुए कहते हैं ये दो कौड़ी के मौलवियों को क्या खबर है। मैं याद कराना चाहता हूं आपको, मौलवी जितना जानता है उतना कोई नहीं जानता। उसकी वजह यह है कि तुम किसी और की किताब पढ़ते हो, मौलवी अल्लाह की किताब पढ़ता है। सुभान अल्लाह। इंसान, दुनिया के इंसान और कुदरत में जो फर्क है वही दुनिया की किताबों में और अल्लाह की किताब में फर्क है। और इसलिए उलमा की तौहीन करने वालों सुनो, जो उलमा की बेअदबी करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं हो सकता। डर है कि वो मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा। इसलिए याद रखना, हम तो अपनी नौकरी अदा कर रहे हैं, हुजूर की गुलामी कर रहे हैं, आप तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। आपसे पूछता हूं, अगर तुम अपने बाप के वफादार हो तो बाप जिससे नाराज है तुम उससे रिश्तेदारी करोगे, उससे ताल्लुक रखोगे, उससे खुश रहोगे। अब आपसे पूछता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया। अब ध्यान से सुनना, ये हदीस है, बताना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन गौर से सुनना। आका क्या फरमा रहे हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। अब आप मुझे बताएं, जिससे रसूलुल्लाह बेजार हो जाए, क्या गौसे पाक उससे खुश हो सकते हैं? क्या गरीब नवाज उससे खुश हो सकते हैं? क्या इमाम अहले सुन्नत उससे खुश हो सकते हैं? क्या मखदूम सुन्ना उससे खुश हो सकते हैं? बल्कि एक बात आपको बताऊं, गौसे पाक, गरीब नवाज तो अलग बात है, सिद्दीक अकबर और मौला अली और सैयदा उम्मे हबीबा ने हजरत अबू सुफियान को क्या जवाब दिया था? तारीख है, सीरत का पूरा बाब है। जब मक्के वालों ने वादा खिलाफी की और हुदैबिया का वादा तोड़ दिया, तो उस वक्त मक्के वालों ने तजदीद अहद के लिए सोचा कि कोई होशियार बंदे को तलाश करो, जो होशियार बंदा सबको बोतल में उतार सके। तो मक्के वालों का फैसला क्या हुआ कि हम हजरत अबू सुफियान को भेजेंगे। ये बहुत दानिश्वर इंसान है, अपनी बात मनवाने में महारत रखते हैं। अब तक अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जैसे ही मक्के से मदीने मुनव्वर आए, सिद्दीक अकबर से मुलाकात हुई, कहा भाई अबू बकर, पुराने ताल्लुकात है, पुरानी रिश्तेदारियां हैं, क्या आप मोहम्मद से मेरी बात करा सकते हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, जिससे यार नाराज हो जाएं, अबू बकर उससे कोई बात नहीं करा सकता। आप गौर करें, यहाँ तवज्जो फरमाएं। यहाँ तो उस वक्त अबू सुफियान ने कहा था, क्या हमारी रिश्तेदारियां भूल गए? तो सिद्दीक अकबर ने कहा था, अबू सुफियान वो दिन गए जब हम रिश्तेदारियां खून की बुनियाद पे करते थे, अब हम खून की बुनियाद पे रिश्तेदारियां नहीं करते, अब निस्बत मुस्तफा की बुनियाद पे रिश्तेदारियां। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हुजूर जिससे मुंह फेर ले, सिद्दीक अकबर हिम्मत नहीं करते रसूलुल्लाह का सामना कराने की। उसके बाद अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर से मायूस हुए तो मौला अली के पास आए। कौन मौला अली? ये गौसे पाक और गरीब नवाज के भी बाबा हैं, खातिमुल विलायत है, फातिह खैबर है, रसूलुल्लाह के भाई हैं। सिद्दीक अकबर के पास से जब वो मौला अली के पास आए, अल्लाह अकबर, और सिद्दीक अकबर कोई मामूली हस्ती तो न थी ना, अफजलुल बशर बाद लंबिया बितहकीक, सहाबा का इमाम, सैयदुस सहाबा, इमाम सहाबा। उन्होंने ये जवाब दिया तो कहा चलो रसूलुल्लाह के भाई के पास चलते। वहां आए तो कहा अली, पुरानी दोस्तियां, पुरानी रिश्तेदारियां हैं, क्या मोहम्मद अरबी से बात करा सकते हो? मौलाए कायनात ने कहा, जिससे यार मुंह फेर ले, हम उससे कोई बात नहीं करा सकते, यहां से चले जाओ, हमारे अंदर हौसला नहीं है। अल्लाह, फिर वही कहा कि क्या हमारी रिश्तेदारियों का लिहाज न रखा जाएगा, दोस्तियों का लिहाज न रखा जाएगा? मौलाए कायनात ने कहा, वो दिन चले गए जब खून और बाप दादाओं की बुनियाद पर रिश्ते रखे जाते थे। अब तो हमारा रिश्ता सिर्फ एक निस्बत की वजह से है, जो मोहम्मद अरबी का है वही हमारा है, हम आपसे कोई मुलाकात नहीं करा सकते। अब ये दो बातें तो हो गई। तीसरी अहम बात, उन्हें ये जहन के अंदर जो था कि ये लोग नहीं कराते, न कराएं, रिश्तेदारियां जितनी होती उतनी
मोहब्बत होती है। मेरी तो सगी बेटी हुजूर के निकाह में है, बेटी के पास जाऊंगा, बीवी की बात कौन काटता है, वो तो मुलाकात करा ही देना है, क्योंकि बाप बाप होता है। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, उम्मे हबीबा, सैयदा उम्मे हबीबा बाप को देखती और कहती है क्यों आए हो? कहा कि अंदर तो आने दो, बात तो करने दो, अंदर आए। जैसी बाप को देखा, बिस्तर बिछा हुआ था, उसको लपेटना शुरू किया। जब लपेटने लगी तो कहा क्या दिन, बहुत दिन हो गए, बाप को भूल गई उम्मे हबीबा, पहचानती नहीं हो, बिस्तर क्यों समेट रही हो? सबसे सख्त जवाब अगर किसी का था वो सैयदा उम्मे हबीबा का था। कहा कि बिस्तर समेट रही हो? मेहमान के आने पे तो बिस्तर बिछाए जाते हैं, समेटे नहीं जाते। कहने लगी अबू सुफियान, मुशरिक नजस और नापाक होता है और ये रसूलुल्लाह का पाक बिस्तर है, किसी नापाक को नबी के पाक बिस्तर पे बैठने की इजाजत नहीं दे सकती। आप मुझे बताएं तो सही, मुझे बताओ कहां पर वो हजरत अबू सुफियान और आज ये सोचने वाले कि हुजूर बेजार होंगे फिर भी कोई हाथ पकड़ के ले जाएगा। हुजूर जिससे बेजार, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं उससे बेजार हूं जो जानबूझ के नमाज छोड़। ये हजारों का मजमा रात में 2 बजे भी इस तरह चाको चौबन और पूरे जौक के साथ बैठा है, ऐसा लगता है जैसे मगरिब के बाद का वक्त है। मेरे दिल की दुआएं, आप लोग हम लोगों से जो मोहब्बत करते अल्लाह उसका सिला दे। लेकिन आपसे पूछता हूं, जलसे में बैठने का जो शौक है, क्या मस्जिद में आने का भी वही शौक है? क्या कहने का, आप मुझे बताएं। 5 घंटे जलसे में तो बैठ सकते हैं, 10 मिनट मस्जिद के लिए नहीं निकाल सकते। अल्लाह के बंदो, आइए आला हजरत की बात करते हो। आओ मैं आला हजरत को कोट करूं, आपको बताऊं। आला हजरत ने सिर्फ बद मजहबों को काफिर नहीं कहा, अपनों की भी तो इस्लाह की। हमने एक रुख को याद रखा और याद रखना भी चाहिए, लेकिन दूसरा रुख हम क्यों भूल गए? इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में कब्र का नक्शा खींच रहे हैं। अब जरा उनके लबो लहजे में सैकड़ों अहदीस का इतने मजमुआ उन्होंने एक सफ़े पर किस तरह पेश किया है। फरमाते हैं यारो कब्र क्या चीज है, फरमाते कब्र क्या चीज है। इरशाद फरमाते कब्र वो है जहां अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी, और कब्र की पहली रात सवालों जवाब के लिए नकीरैन आते जिनको मुनकर नकीर कहते हैं। इमाम लिखते हैं उनके भयानक बाल जमीन से मस है, इतने बड़े बड़े उनके बाल है कि वो जमीन से टच होते हैं। उनके दांत बैलों के सींग की तरह, उनकी आंखें बड़ी बड़ी देगों की तरह। जरा गौर तो करें, ये नक्शा है। रात के अंधेरे में अपने साए से डरने वालों, छिपकली और चूहे को देख करके चीख मार के रोने वालों, जरा अंदाजा तो करो। कब्र की पहली रात है, अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी, और मुनकर नकीर आ रहे हैं सवाल और जवाब के लिए, सबकी कब्र में आना है। अंदाजा उनके भयानक बाल जमीन तक लटके हुए, दांत बैल के सींग की तरह, आंखें देगों की तरह, और नाखून इतने लंबे, अल्लाह अकबर, और जमीन को चीरते हुए आए। और आने के बाद उनके हाथ में एक गुज है, अल्लाह अकबर, लोहे का हथौड़ा। इमाम लिखते हैं हदीस पाक की रोशनी में, मुनकर नकीर के हाथ में जो हथौड़ा है लोहे का, अगर सारे जिन और इंस मिलकर भी उसको उठाना चाहे तो ना उठा सके। अल्लाह, ऐसा वजनी हथौड़ा लेकर के आए और इंसान को झिंझोड़ करके उठाए, और उठा करके मोहलत भी ना दे, और फौरन सवाल करे इस मंजिल से हमें गुजरना है, उसके लिए क्या तैयारी की? उसके लिए हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। खड़े होकर पेशाब करते हैं, खड़े होकर खाते पीते हैं, 3-3 4-4 दिन तक गुस्ले जनाबत नहीं करते, कलमे तैयबा कई कई दिन तक नहीं पढ़ते, बरसों हो जाते कुरान को कभी हाथ भी नहीं लगाते, और उस पर हम ये सोच कर बैठे हैं मौलाना हम सुन्नी है तो हम जन्नत ही में जाएंगे। मैं कहता हूँ ये कौन सी सुन्नियत है जिसमें ना तिलावत कुरान है, ना कलमे तैयबा का विर्द है? ये कौन सी सुन्नियत है जिसमें 3-3 तक
दिन तक के गुस्ले जनाबत नहीं है। ये कौन सी सुन्नियत है जिसमें खड़े होकर पेशाब करना है? आपने सुन्नियत को समझा क्या है? ये उलमा पूरा पूरा मजमा मेरे सामने मेरी पुष्ट पनाही कर रहा है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा, अगर मैं एक लफ्ज भी गलत कहूं ये मुझे अभी रोके, अभी टोके। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, सुन्नियत सिर्फ मज़ारात पर चादर चढ़ाने का नाम नहीं है। सुन्नियत कब्रों पे सिर्फ फूल चढ़ाने का नाम नहीं है। सुन्नियत सिर्फ नातों को सुनकर 10-20 की नोट झूमकर शायर को देने का नाम नहीं है। सुन्नियत क्या है? सुन्नियत वो है जो सरकार गौसे आजम ने नजरियात पेश किए, जो गरीब नवाज ने पेश किए। आपसे पूछता हूं, आपका पीर कुछ भी हो सकता है, क्या सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला के मर्तबे तक कहीं पहुंच सकता है? आखिर गौसे पाक इशा के वुजू से फजर की नमाज क्यों पढ़ते थे? क्या उनको नहीं पता था कि मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा तो कौन जाएगा? जन्नत तो मेरे बाबा की है। और वाकई उनके बाबा की जन्नत है, वाकई उनके बाबा की जन्नत है। लेकिन आपसे पूछता हूं, आखिर उन्होंने इशा के वुजू से 40 साल तक फजर क्यों पढ़ी? 15 साल तक एक एक रात में पूरा पूरा कुरान शरीफ क्यों खत्म किया? और इतना सब कुछ करने के बाद जब हज को गए तो काबे का गिलाफ पकड़कर गौस पाक कहते हैं, ए अल्लाह, अब्दुल कादिर के आमाल अगर तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं है तो कयामत के दिन तू अब्दुल कादिर को अंधा उठाना। कौन कह रहा है? आप मुझे बताओ। ये जो हम कर रहे हैं और सब कुछ करने के बाद भी हमारे माथे पर कोई शिकन नहीं है और हमारी जन्नत हाथ से नहीं जाती। शराब पी लो तो भी जन्नती, जुआ खेलो तो भी जन्नती, औरतों के साथ पाप करो तो भी जन्नती। ये कितनी कन्फर्म जन्नत है जो हाथ से नहीं जाती। वहां नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है। आजकल का शराबी सुन्नी जो वो तो कुछ भी करे वो जन्नत ही में जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुजरिम हमेशा जहन्नम में रहेंगे, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में, तो आप मुझे बताएं तो सही ना मुसलमानों, हम कहां हैं? हम किस रास्ते पर हैं? अल्लाह के बंदो अमल करो, अमल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ए बनु हाशिम अमल करना, अमल। इसलिए कि फरमाया लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। हुजूर ने अपने खानदान वालों से कहा, हालांकि हमारा अकीदा है कि हुजूर का नसब काम आएगा। जिसका नसब काम आएगा, जिसका नसब मुनक़ते नहीं होगा, वो आका इरशाद फरमाए अपने खानदान वालों को, मेरे भाइयों हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई गुजारा ही नहीं है। इसलिए अल्लाह के बंदो आज सिद्क़ दिल से तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो, अमल के मैदान में आओ। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, लिख रहे हैं हदीस की रोशनी में, वो हथौड़ा जिसको इंस और जिन भी मिल करके उठा ना सके। अल्लाह अकबर। जब वो हथौड़ा किसी इंसान पे पड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ तो लोग इंसान को भूल चुके रहते हैं। मेरे भाइयों, किस पर गुरूर कर रहे हो? किस पे घमंड? माल पर, आल पर? भाइयों यहाँ तो जीते जी औलाद भूल जाती है माँ बाप को। जो जीते जी भूल जाए वो मरने के बाद क्या याद रखेंगे किसी को? इसलिए अपने लिए कुछ कर लो, आमाल कर लो। बहुत मुख्तसर वक्त है, बहुत मुख्तसर। हदीस पाक में आता है, हजरत मलकुल मौत रोजाना कब्रस्तान वालों से कहते हैं, ए कब्र वालों बताओ अब तुमको किस पे रश्क आता है, तुमको किस पे रश्क आता है? तो कब्र वाले कहते हैं, जो दुनिया में नमाज पढ़ते हैं उन पे रश्क आता है, जो दुनिया में रोजे रखते हैं उन पे रश्क आता है, जो हज करते उन पे रश्क आता है, जो ज़कात देते उन पे रश्क आता है, जो जिक्र अस्कार करते उन पे रश्क आता है। अफसोस वो तो सब कर सकते, हम नहीं कर सकते। आज नमाज नहीं पढ़ सकते। मौलाना चीख चीख कर कह रहे हैं घंटों तकरीर नमाज पे हो रही, कौम मस्जिद में आने को तैयार नहीं है। आज नमाज का वक्त है, नहीं पढ़ते, कब्र में जाने के बाद नमाज की अहमियत पता चलेगी। फिर सिर्फ 2 रकत पढ़ने की मोहलत मांगोगे, लेकिन 2 रकत पढ़ने की भी मोहलत नहीं मिलेगी, क्योंकि वक्त जा चुका होगा। इसलिए अल्लाह के बंदो,
अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसका फायदा उठाओ, नेक अमल करो। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट लगते हैं। 50 मिनट दे दो, दुनिया भी कामयाब कर लो, आखिरत भी कामयाब कर लो। लेकिन फिर कहता हूँ नमाज पे गुरूर मत करना, घमंड मत करना। आइए जरा बात को एंड की तरफ ले जाते हुए, क्योंकि मैंने कहा था लंबी नहीं करेंगे, लेकिन एंड की तरफ ले जाते हुए कुछ दर्द दिल आपके सामने रखते हैं। तवज्जो करें, थोड़ा कभी तसव्वुर करें, कभी तन्हाई में बैठ के सोचें कि अल्लाह ना करे, देखो मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये होना है, कभी इसका तसव्वुर करना। अल्लाह आपको उम्र नू अता करे, लंबी उम्र अता करे, आप सबको दे, हमें दे, हमारे उलमा को दे। लेकिन एक बात आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों ये बताओ, कभी तसव्वुर करो कि मैं बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर के जवाब देने के बाद फिर मेरा हाल ये हुआ कि मुझ पे सकरात तारी हो गई। सोचो, ताकतवर जिस्म, कुव्वत वाला जिस्म, सकरात तारी हो गई, प्यास इतनी लगी है कि 7 समुंदर का पानी भी मुंह में निचोड़ दिया जाए तो फिर प्यास न बुझ सके, और रिश्तेदार एक एक चमचे के चंद कतरे मेरे मुंह में डाल रहे हैं, यहां तक कि मेरी रूह मेरे हलक में अटक गई है। ये मंजिल आना है ना, आना है। सैयदना अम्र इब्न आस फरमाते हैं, मौत के वक्त इंसान के सीने पे इतना बोझ रख दिया जाता है कि जमीन और आसमान का बोझ भी उसके सामने हल्का है। इतना बोझ इंसान के सीने पे रखा जाता है, इंसान को यूं लगता है मैं नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा हूं। मेरे भाइयों ये मंजिल आना है, इस मंजिल से गुजरना है। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, बहनों सीरियल देखने के लिए आप टाइम निकाल लेती है, मेरी बहन थोड़ा नमाज के लिए भी टाइम निकाल ले। तूने शौहर को, सास को, नंदों को, भावजों को, दुनिया को गरम रोटियां पका करके खिलाई, तुझे खिलाना भी चाहिए। घर में घर का काम करने वाली औरत को अल्लाह पाक उसकी राह में जंग में शरीक होने का सवाब अता करता है। लेकिन आपसे कहता हूँ मेरी बहन, तूने रोटियां जिनको पका के खिलाई ना, वही शौहर तेरी मौत के बाद ये मंसूबा बनाएगा, बीवी तो चली गई, अब इसके बाद क्या? ये हाल है। सास सोचेगी बहू तो चली गई, इसके बाद क्या? अपनी कब्र की तैयारी खुद कर लो, बेशक, वरना हड्डियां भी पिघल जाती है। अल्लाह, हड्डियां भी पिघल। और एक बात आपसे कहूं, अगर कोई ये सोचता है कि बुढ़ापे में सुधरेंगे, जब किसी के काबिल नहीं रहेंगे तो खुदा की तरफ पलटेंगे, तो याद रख लो, अगर आपने ये सबक पढ़ लिया है कि कभी भी तौबा करेंगे तो वो कबूल ही होगी। कुछ लोगों का तो दिमाग ये बन गया कि जैसे माज अल्लाह हमारी तौबा कबूल करना अल्लाह पे फर्ज है। उम्मीद भी रखो, मगर ये भी सुन लो, फिरौन ने डूबते डूबते तौबा की थी, मगर आवाज आई, वक्त खत्म हो गया। अल्लाह, कुरान उसकी तौबा के बारे में गुफ्तगू कर रहा है कि उसने डूबते डूबते कहा था मैं अल्लाह पे ईमान लाया, लेकिन क्या हुआ? वक्त चला गया। जब उसके लिए वक्त चला गया, अल्लाह ना करे कहीं ऐसे वक्त होश ना है कि वक्त चला जाए। हजरत मालिकुद्दीनार कहते हैं कि मेरा एक दोस्त मर रहा था, उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही थी। मैंने कहा तौबा कर ले, अल्लाह माफ करेगा। जैसे उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, तो घर के कोने से आवाज आई, बंदे बस भी कर, मैंने जब भी तुझे मोहलत दी तुझे धोखेबाज पाया, तू बड़ा धोखेबाज है। ये हाल है, वो तौबा रद्द भी कर सकता है। आप जरा ये भी तो सोचो, जब मासूम 200 साल तक के अल्लाह को पुकारता है लग़्ज़िश पैगंबराना के बाद, 200 साल तक कोई जवाब नहीं दिया जाता, ये हमारे लिए इबरत है। नबी की शान नहीं घटती इससे, हमारे लिए इबरत है। न वो गुनाह था न वो खता थी, वो तो लग़्ज़िश पैगंबराना थी, लग़्ज़िश मासूमाना थी। लेकिन 200 साल तक के अबुल बशर दुआ करते रहे, कोई जवाब नहीं दिया गया। ये बात बार बार सुनते हो, फिर बताओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह तो नहीं किया था, कोई खता तो नहीं की थी, लग़्ज़िश पैगंबराना थी, अल्लाह की मर्जी थी, हजारों करोड़ों उसमें हिकमतें थी। मैं लोगों को कहता हूं आदम गुनाह नहीं किए थे, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है, गुनाह से आबादी वीरान हो जाती है, गुनाह से आबादी वीरान हो जाती है। जहां गुनाह है वहां फना है। अगर आदम की लग़्ज़िश पैगंबराना गुनाह होती तो वीराना आबादी में कैसे तब्दील होता? वे गुनाह नहीं था लग़्ज़िश पैगंबराना। आप मुझे बताएं, शजरे ममनुआ हाथ में आया तो जन्नत से बाहर निकाल के कपड़े भी वापस ले लिए गए, 200 साल तक जवाब नहीं दिया गया। सूद को हाथ में लेने वालों और पेट में डालने वालों, अपना क्या बनेगा? अल्लाह, हराम लुकमे को हाथ में
में लेके पेट में डालने वालों, अपना क्या बनेगा? सूद के धंधे कर रहे हो नाम बदल बदल कर। जितना बुरा सूवर खाना है, खिंजीर खाना जितना बुरा है, उससे बढ़कर सूवर खाना बुरा है। क्यों? उससे बढ़ सूवर खाना जितना बुरा है, उससे बढ़कर सूद खाना बुरा है। क्योंकि सूवर भी हराम है, सूद भी हराम है, मगर सूवर खाने वाले के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, सूद खाने वाले के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है। जिससे अल्लाह जंग का ऐलान करे कुरान में, बताओ वो कौम इज्जत के साथ जमीन पे कैसे रह सकती, वकार के साथ जमीन पे कैसे रह सकती? आज शिकायतें करते हो हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। हमने कहा करतूत बदलो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे आमाल की वजह से है। तो आइए मैं जो बात अर्ज कर रहा था जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, थोड़ा तसव्वुर करो, मौत हमें आ रही है, मौत की आखिरी हिचकी है, गले में रूह अटक गई है। कभी तसव्वुर करना, लोग मौत का सुन के डरने लगते हैं, ये क्या छेड़ दिया मौलाना ने, ये क्या छेड़ दिया हजरत ने, ये क्या छेड़ दिया सैयद साहब ने, इसलिए मौत से इतना डरते हो। डरोगे भी तो आएगी, तैयारी करोगे भी तो आएगी, मोहब्बत करोगे भी तो आएगी, आना ही आना, एक लम्हा पहले भी नहीं, एक लम्हा बाद भी नहीं, आना ही आना। जरा सोचो तो सही, जब महबूबों को मौत की लज्जत चखाई जाती है तो मैं और आप कौन है? लेकिन इतना याद रखना, जो मौत की तैयारी करते हैं वो सुकून से मरते हैं, मुस्कुराते हुए दुनिया से जाते हैं। जो मौत की तैयारी नहीं करते, अल्लाह को भूल जाते हैं, फिर वो दुनिया में रोते हुए आए थे, रोते हुए जाते हैं। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम कर लो। मौत ऐसी, अमर इब्न आस सरकार फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, नाक से नहीं बल्कि सुई के नाके से, अल्लाह अकबर, सांस ले रहा इंसान, ये कैफियत होती है। मौत की तकलीफ हज़रत अमर इब्न आस बयान करते हैं, पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और नीचे से खींचा जाए तो क्या कैफियत होती है? मरते वक्त इंसान की यही कैफियत होती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ताकत पर गुरूर करने वालों, दौलत के नशे में खुदा को भूलने वालों, गुनाह और जराइम में डूब कर अल्लाह को भूलने वालों, जरा तसव्वुर करो, हलक में रूह अटक गई है, फिर उसके बाद इंतकाल हो गया है, हाय हाय, फिर उसके बाद क्या हुआ? गुस्ल दिया गया, काफूर लगाया गया और इंतहाई सस्ते कपड़े में कफन की शक्ल में लपेट दिए गए। कितने वो लोग हैं जो जिना की हड्डी आबाद करते, उनका कफन मार्केट में आ चुका होता है। कितने वो लोग हैं जो शादियां कर रहे होते हैं, उनका कफन मार्केट में आ चुका है। इतने सारे लोगों में कितने होंगे जिनका कफन आज मार्केट में आ चुका होगा? हाय हाय, क्या गफलत है। हमारे कफन मार्केट में आ चुके होते हैं, हम खा रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं। ये तल्ख हकीकतें मेरे भाई, अल्लाह अकबर। और जब ये कफन में लपेटे जाओगे तो फिर अल्लाह अल्लाह, फिर तसव्वुर करो, कांधे पे उठाए गए, कब्र में डाले गए और फिर वो कब्र की तंग और तारीक वादी, हाय हाय। अल्लाह के सच्चे नबी ने इरशाद फरमाया, बेनमाजी की कब्र जहन्नम की आग से भड़का दी जाती है और वो जहन्नम की आग पर अपनी कब्र में लोटपोट करता है। और ये इसी पे बस नहीं, जरा एक बात और सुन लो, नमाज के लिए अपने आप को धोखा देने वालों, नमाज के लिए टाइम ना निकालने वालों, अमल से बेखबर रहने वालों, सुन लो अल्लाह के सच्चे नबी का फरमान सुन लो। आका इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी पर एक सांप मुसल्लत किया जाता है, एक अज़दहा मुसल्लत किया जाता है, उसका नाम शुजाउल अक़रा है और वो गंजा सांप है। उसकी आंखों से आग निकलती है, उसके नाखून एक दिन की मुसाफत इतने लंबे हैं, अगर वो किसी को एक बार डंक मारे 70 गज जमीन में इंसान धसे। वो शुजाउल अक़रा कहता है, ओ बेनमाजी, मैं तुझे डसूंगा। फजर नहीं पड़ा तो जोहर तक, जोहर नहीं पड़ा तो असर तक, असर नहीं पड़ा तो मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ा तो इशा तक, इशा नहीं पड़ा तो फजर तक, और क़यामत तक तुझे डसता रहूंगा। सोचो, इतना नाजुक जिस्म है अपना, इतना नाजुक। मच्छर का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता, खेत का बिच्छू काट ले बर्दाश्त नहीं होता, जब वो शुजाउल अक़रा डसेगा। ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, मुस्तफा जान रहमत फरमाए। जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर दीन को इस्लाम माना, सच्चा दीन माना, वही रसूल फरमा रहे, क़यामत तक कब्रों में शुजाउल अक़रा, वो गंजा सांप जिसके मारने से इंसान 70 गज जमीन में धसेगा। है हिम्मत, है ताकत, है कुव्वत,
फिर क्यों वक्त नहीं निकालते नमाज के लिए? सिर्फ 10 मिनट का टाइम अल्लाह के अजाब से बचने के लिए। और फिर सोचो, इतने मसाइल में घिरे हो, इससे कहते ये दुआ कर दो, वो दुआ कर दो, वो दुआ कर दो। सुन लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह तबारक व तआला नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म फरमा देता है। यानी नेक तुम्हारे लिए दुआ करे, उसमें तुम्हें कोई बरकत नसीब नहीं होगी। इसी पे बस नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो और गौर करो कि हम अपने आप को नमाज छोड़ने के बाद कितनी बर्बादी की तरफ ले जा रहे, तबाही की तरफ ले जा रहे। नमाज पढ़ लो, जिस नमाज से अल्लाह मिल जाता है दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। जिस नमाज से जन्नत मिल जाती है कौन सा रिस्क नहीं मिल सकता, कौन सी बरकत नहीं हो सकती। बात को एंड करते हुए आखिरी बात के तौर पर आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताब में एक बड़ा जो है वो पुरसोज वाक़या लिखा है, उसको सुन लें और बात पूरी होती है। बस आपसे ज़्यादा वक्त नहीं, थोड़ा सा टाइम, और उसके बाद इसको ध्यान से सुनना। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का दौर था, उसकी हुकूमत का दौर था। एक शख्स दौड़ा भागा आया, उलमा भी बैठे हुए थे, मशाइख भी थे, वज़ीर भी थे, अमीर भी थे, सब थे। और वो भागते भागते आया, उसका सांस फूल रहा था। उसने कहा अब्दुल मलिक से कि अमीर, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, ताकि मैं तौबा करूँ। अब्दुल मलिक ने कुछ सोचा होगा, उसने कहा क्या तेरा गुनाह कितना क्या है बता। उसने कहा क्या बताऊँ, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने कहा कितना बड़ा? तो कहा आसमान से ही बड़ा। हाँ आसमान से ही बड़ा। ज़मीनों से ही बड़ा? हाँ ज़मीनों से ही बड़ा। लौहो कलम अर्श कुर्सी से ही बड़ा? हाँ हाँ उससे ही बड़ा। फिर अब्दुल मलिक ने कहा कि क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तो उसने कहा नहीं अब्दुल मलिक, मेरा गुनाह, मैं कितना भी गुनहगार हूँ लेकिन मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत वसी अल्लाह की रहमत। कोई हज़ारों साल भी गुनाह कर ले और सच्ची तौबा कर ले तो मेरा अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। सच्ची तौबा करने, ये रजब के महीने, शाबान का महीना, शबे बारात, शबे कद्र, शबे मेराज, ये रातें क्यों आती है? आ जाओ अल्लाह की दामन अमान में, आ जाओ अल्लाह के दामन करम में, उसकी दामन रहमत में आ जाओ, आ जाओ उसके करम की चादर के नीचे। मगर इंसान आने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। तो अब्दुल मलिक ने जब कहा क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है? उसने कहा नहीं, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। कहा क्यों तौबा करना चाहता है? उसने कहा मैं कफन चोर हूँ। एक दिन में मैंने 5 कब्रें खोली और 5 कब्रों में मैंने 5 मनाजिर देखे। वो 5 मनाजिर देखकर मैंने सोचा कि अब मैं तौबा कर लूँगा, बदल जाऊँगा, सुधर जाऊँगा, मैं कफन चोरी नहीं करूँगा। अब उसने क्या 5 मनाजिर देखे वो सुने और बात पूरी होती है। वो कहता है मैंने एक कब्र खोली। जब मैंने एक कब्र खोली तो मैंने देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ था, उसका मुंह किबले से फिरा हुआ। मैं घबरा गया और उसकी हालत बड़ी काबिले रहम थी। देखो दुनिया में कितनी भी डींगे मार लो, कब्र में न किसी की दादागिरी चलेगी न किसी की बाबागिरी चलेगी। वहां तो सिर्फ उसके करम पे बात है। मेरे इमाम कहते उनको रहम आए तो आए वरना, इमाम क्या कहते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, वो कड़ी मार है क्या, रात पुरखार है क्या हो, पांव अफगार है क्या होना है। सबसे छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना, क्या वो मंजिल है, क्या वो मंजिल है। कब्र की मंजिल हम भूल गए। सहाबा कहते हैं एक मर्तबा मैयत हो गई किसी की और अल्लाह के रसूल कब्रस्तान आए तो मुर्दे को कब्र में उतारते देखकर हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी रोते रोते तर हो गई। हुजूर की बात कर दो, जिसके कब्र में आने से कब्र जन्नत बन जाए वो रसूल कब्र को देखकर रो रहे, दाढ़ी तर हो गई, जमीन की मिट्टी में कीचड़ हो गया। और फिर साहबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे? फरमाया इसकी तैयारी कर। साहबा से फरमाया इसकी तैयारी कर, ये आखिरत की पहली मंजिल है, इसमें कामयाब तो सब काम। बेशक। सैयदना उस्मान गनी इतना रोते थे कब्रों को देखकर, लोग कहते थे महशर को सुन के इतना नहीं रोते आप, कब्र को देखकर इतना क्यों रोते? फरमाया कि ये आखिरत की पहली मंजिल, अगर यहां इंसान कामयाब है तो कामयाब, वरना कब्रों का हाल तो ये है
कि बनी इसराइल के एक शख्स ने किसी की इजाजत के बगैर एक लकड़ी खिलाल के लिए मुंह में डाल ली, उस पर भी वो अजाब कब्र में गिरफ्तार। लोगों के पैसे लूट लूट के हड़प करने वालों, मुझे बताओ, जब खिलाल की लकड़ी पूछे बगैर मुंह में डालने से अजाब कब्र में इंसान गिरफ्तार होता है, अल्लाह, पेशाब के छींटों से न बचने की बुनियाद पर जब अजाब कब्र होता है, सोचो तो सही, जो पेशाब के छींटे से न बचे उस पर अजाब कब्र, जो शराब को हलक के अंदर उतारे उसका क्या हाल है। इसलिए अपने आप पे रहम करो, बहुत बातें करने की जरूरत नहीं, अपने आप पे रहम करो, अल्लाह से रहम की भीख मांगो, उसकी बारगाह में उसकी रहमत तलब करो, उसकी बारगाह से मगफिरत तलब करो, उसकी बारगाह से बख्शिश तलब करो, सुधर जाओ, हो सके तो सुधर जाओ। बहुत अगर लोगों की के देख करके इबरत हासिल नहीं करोगे तो खुद इबरत बनोगे। जो लोगों को देखकर इबरत हासिल नहीं करता, और याद रखना, जिसकी जवानी गुनाह में गुजरी उसकी मौत बड़ी दर्दनाक होती है। हजरत सैयद तैफा जुनैद बगदादी ने एक बुड्ढे को भीख मांगते देखा बगदाद के बाजार में, कोई उसको भीख भी नहीं देता था। लोगों ने कहा इस बुड्ढे पे कोई रहम क्यों नहीं करता? कहा जवानी इसने पाप में गुजारी, खुदा ने बुढ़ापे में जलील कर दिया। इसलिए बुढ़ापा आएगा और जवानी की कद्र मेहमान की तरह करो। जवानी ऐसे ही आती है जैसे मेहमान आता है, मेहमान जाने के लिए आता है, जवानी भी जाने के लिए आती है। इसलिए जवानी को मेहमान समझ के उसकी कद्र कर लो, उसकी इज्जत कर लो। जवानी की रातें आवारगी के लिए नहीं, जवानी की रातें अय्याशियों के लिए नहीं, जवानी की रातें गंदी फिल्में देखने के लिए नहीं, जवानी की रातें नाविलें पढ़ने के लिए नहीं, जवानी की रातें औरतों पे पाप की नजरें डालने के लिए नहीं, जवानी की रातें ऐश और इशरत के लिए नहीं, जवानी की रातें खुदा को मनाने के लिए, जवानी की रातें रब को राजी करने के लिए, जवानी की रातें खौफ खुदा में रोने के लिए, जवानी की रातें तिलावत कुरान के लिए, जवानी की रातें सुन्नतों पे अमल के लिए, जवानी की रातें खुदा को मनाने के लिए। जैसे उसको जवान पसंद है, जवानी की इबादत भी पसंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई जवान तौबा करता है तो 40 दिन तक मेरा अल्लाह आसमानों में नूर की किंदीलें जलवाता है, और फरिश्ते कहते हैं एक जवान ने तौबा की है, उसकी खुशी में नूर की किंदीलें जला दी गई है। इसलिए अल्लाह के बंदो सच्ची तौबा करो, पलटो अल्लाह की तरफ। और मेरे अल्लाह ही का तो दरबार है, हर अदालत में गुनाह कबूल कर लो तो सजा होती है, ये उसकी अदालत है। कोई गुनाह कबूल करके शर्मिंदा हो जाए तो उसको सजा नहीं देते बल्कि महबूब बना लिया जाता है। और फिर कहा जाता है कोई एक बालिश हमारी तरफ आता है तो रहमतें चल कर एक हाथ उसकी तरफ जाती है, कोई चल कर आता है तो रहमतें दौड़ कर उसकी तरफ जाती है। आओ ना उस अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। तो वो कफन चोर की बात एंड पर हो रही थी, उसने कहा किबले से मुंह फिरा हुआ था, मैं घबरा गया, भागने लगा तो गैब से आवाज आई, पूछता क्यों नहीं कि इसका ये हाल क्यों किया हमने? मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं, हम ही बता देते हैं। ये दुनिया में शराब पीता था और ज़िना करता। बल्कि एक हदीस मैंने पढ़ी किसी किताब में, इस वक्त किताब का नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आएगा तो बीच में बता दूंगा, कि जो लोग सिर्फ फहश बातें करते हैं, फहश बातें यानी गंदी बातें करते, जबान से गंदी बातें, क़यामत के दिन जब वो उठेंगे तो कुत्ते की शक्ल में उठे, कुत्ते का मुंह लेकर उठे। इसलिए हमारे असलाफ कभी गंदी बात नहीं करते, कभी नहीं करते। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के बगल में फोड़ा हो गया, बगल में। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? तो कहा हाथ के नीचे फोड़ा हो गया। कहा इतनी लंबी बात क्यों करते हो, हाथ के नीचे सीधा सीधा बोल दो बगल में फोड़ा हुआ। कहा जो तूने कहा ना, यानी बगल, मुझे कहते हुए शर्म आती। क्यों? क्योंकि मैं जो कहूंगा वो लिखा जाएगा, और जब लिखा जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में उसको पढ़ के सुनाना होगा। इकरा किताबक, कुरान कहता है जो कुछ तुमने कहा है ना, जो कर रहे हो सब लिखा जा रहा है, और अल्लाह के यहाँ उसको पढ़ के सुनाने। जरा तसव्वुर करो, पीर के सामने एक हफ्ते के अमाल पढ़ के सुना सकते हो क्या? जब पीर साहब के सामने हफ्ते भर के अमाल पढ़ के नहीं सुना सकते, तो अल्लाह का जब सामना होगा, वो आमने सामने से जहद से पाक है, लेकिन जैसा कि उसकी शान खुदा का सामना होगा, और जब अमाल नामा हाथ में होगा, थोड़ा तसव्वुर करो जो जो करते हो अल्लाह की बारगाह में क्या पढ़ के सुना सको? अल्लाह। अपने अब्बा के सामने, पीर साहब के सामने नहीं पढ़ सकते, अल्लाह के सामने उसका सामना होगा तो क्या हाल होगा, जैसा कि उसकी शान है। सोचो तो सही,
ऐसा कोई पढ़ के सुना सकेगा कि मैंने फलां तारीख को जिना किया था, लड़कों के साथ बदकारी की थी, मैंने हराम खाया था? ये कोई पढ़ के सुना सकेगा? सोचो क्या कर रहे हैं। ये सब गफलत का नतीजा है, सिर्फ गफलत का। और ये जो हमारे जहन में आ गया ना कि जन्नत तो मिलनी है मौलाना, देखो मैं आपको एक ज़ाब्ता बता दूं, जन्नत इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना तबलीगी जमात वाले मुश्किल करके बताते हैं, और जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितना आपके शायर लोग बताते हैं। ना उतनी मुश्किल ना इतनी सस्ती। फिर जन्नत कितनी है? तो उसका सही तस्वुर वो है जो मेरे इमाम ने बताया। इमाम कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बेशक, नारे तकबीर। चीज कितनी सस्ती हो, अगर आपके पास उसकी कीमत ना हो, मिसाल के तौर पे हमारे मौलाना साहब का मोबाइल, अगर ये कह दिया जाए कि ये एक आने में 1 घंटे की मोहलत है, जिसके पास एक आना हो ये आईफोन 15 प्रो मैक्स लेकर के एक आने में चला जाए, किसको खरीदना आओ लेके चले जाओ, बोलो कोई एक आना दे पाएगा? आज कीमत तो बहुत सस्ती है ना, लेकिन आपके पास है नहीं। ऐसे ही है, यही है ना, कीमत तो सस्ती है लेकिन आपके पास है नहीं, इसलिए हासिल कैसे कर सकते हैं? बिला तमसील। जन्नत तो हुजूर बेच रहे ना, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही। हमारा हाथ तो जो जन्नत की कीमत है वो 500, 1000, 2000 की नोट नहीं, डॉलर नहीं, पाउंड नहीं, रियाल नहीं। जन्नत की कीमत ये नहीं है। जन्नत की कीमत तो निदामत के आंसू है। जन्नत की कीमत तो जब सब सो जाएं उस वक्त तो खुशू व खुजू के साथ सजदा करना है। जन्नत की कीमत तो तिलावत कुरान है। जन्नत की कीमत तो छुपा के सदका देना है। जन्नत की कीमत तो मीठी मीठी बातें करना है। जन्नत की कीमत तो अल्लाह का इतना जिक्र करना कि लोग जिक्र करते देखकर तुम्हें पागल समझने लगे। ये जन्नत की कीमत है। बताओ हमारे पास है भी, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। इसलिए खुदा के लिए उस जन्नत की कीमत की तैयारी कर लो। तो क्या कहा, वो पहला कब्र का मंजर उसने देखा तो आवाज आई, निदा आई, ये जानी भी था और शराबी भी था। फिर उसके बाद, अब इस पे कोई तफसीरा नहीं करता, फिर आगे वो कहता है कि मैंने सोचा चलो ये कब्र में काम ना बना। आदमी जब दुनिया का लालची हो जाए फिर वो बहुत बेबाक हो जाता है। मैंने दूसरी कब्र खोली तो मैंने दूसरी कब्र में क्या देखा कि मैयत का मुंह सूअर की तरह था, खिंजीर की तरह, और उसके हाथ और पैर जंजीर से जकड़े हुए थे, बांधे हुए थे। उस वक्त तो मैं परेशान हुआ, मैंने वहां से भागना चाहा तो गैब से आवाज आई, पूछ तो ले इसका ये हाल क्यों किया। चेहरा सूअर की तरह, हाथ पैर जंजीर से बंधे हुए, मजबूर। कहा कि हम बताते हैं इसका हाल ये क्यों किया। नंबर 1, ये झूठी कसमें खाता था दुनिया में। आज झूठी कसम को लोग गुनाह नहीं समझते। अज़्ज़वाजिर में इब्ने हजर लिखते हैं कि अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाता है कि मुझे झूठी कसमों का निशाना मत बनाओ। जो मेरे नाम की झूठी कसम खाएगा उस पे भी लानत करूंगा और उसकी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। औरतें बहुत कसमें खाती हैं, मर्द भी अब खाने लगे हैं। पता नहीं क्या लोगों को हुआ है, गुनाह नहीं समझते। छोटे छोटे काम मामलात में अगर 200 रुपए की चप्पल बेचना उस पर भी झूठी कसम खाते, 50 रुपए की सब्जी बेचना उस पर भी झूठी कसम खाते। अल्लाह अकबर। सच्ची कसम भी मत खाओ जब तक के जान को खतरा ना हो, ईमान को खतरा ना हो, इज्जत को खतरा ना हो। जो मंजिल बताई गई उलमा ने, उसके अलावा बहुत मजबूरी पे सच्ची कसम भी खाया करो। सच्ची कसम भी बार बार ना खाओ, अल्लाह उससे रोजी में तंगी पैदा कर। बार बार कसम खाने पे, बात बात पे कसम खाने पे रोजी तंग हो जाती। आज सब रोजी तंग लेकर के बैठे हो और कहते हो तावीज दो, झूठी कस्में बंद करो, झूठी कस्मों से तौबा करो, कसम खाने से परहेज करो। और लोग का हाल तो ये, उठा कुरान शरीफ, हिस्सा बकरा हो रहा है, उठा कुरान शरीफ, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, उठा कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए आया था कि तुम्हारी कस्मों के लिए आया था? जरा सोचो तो सही। अल्लाह की बंदो क्या कर रहे हो?
तो वो जिसका मुंह सूअर की तरह हुआ और हाथ पैर बांध दिए गए, वो नंबर 1 झूठी कसम खाता, नंबर 2 हराम माल खाता था, हराम धंधा करता था, हराम माल खाता था। आज कितने लोग हराम खा रहे हैं? मोबाइल चोरी करके खा रहे हैं, सूद के धंधे करके खा रहे हैं, जुआ खेल के खा रहे हैं। अच्छा, ये शराब जुआ ही हराम नहीं है। अगर किराने की दुकान भी लगा के बैठे हो, पीवर दूध बोल करके अगर उसमें पानी मिलाते हो, ये भी तो हराम है। पीवर तेल बोल के उसमें दूसरा तेल मिक्स करके बेचते हो, ये भी तो हराम है। जब अनाज बेचते हो तो उसमें भी पानी डाल करके उसको वजनी कर देते हो, ये गुनाह नहीं है। धोखा देकर माल कमाना गुनाह नहीं है, फरेब देकर माल कमाना गुनाह नहीं है। जो हराम अपने बच्चों को खिलाएंगे, उनके बच्चे कभी वफादार नहीं हो सकते। आज कहते हैं हमारे बच्चे वफादार नहीं, खिलाया क्या है? खून बनाया किससे? गोश्त तो बना किससे? मुसलमान जब तक के हलाल को लाजिम नहीं पकड़ता, वफा की उम्मीद खत्म कर दो औलाद से। कुछ लोग कहते हैं मौलाना तरबियत सही नहीं हुई। मैंने कहा जितनी तरबियत गायें हैं, इतनी तरबियत गायें तो पहले नहीं थी, इतनी तरबियत गायें पहले नहीं थी। लेकिन पहले के बच्चे मुअद्दब क्यों थे? वजह, वहां तरबियत कम हो सकती थी मगर हलाल में कमी नहीं हो सकती थी। आज तो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भेज रहे हो, इदारों में भेज रहे हो, और वहां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन भेज क्या रहे हो? हराम से बच्चों को पाल रहे हो। बच्चे बेअदब है, बेवफा है, बल्कि आपके बच्चे तो आपके काबू में ही नहीं है। 16, 17, 18 साल की उम्र में वो सब कुछ कर लेते हैं। 35 साल में पहले के लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो सब करके, बल्कि अब तो हमारे मुफक्किरीन उलमा कह रहे हैं अक्सर नौजवान लड़के 16, 17 साल की उम्र में इतने खाली हो जाते हैं अंदर से कि वो बीवी के लायक भी नहीं रह जाते। वजह, बच्चों के अंदर जो पेट में जाए। मेरे भाई, जब मूली खा लो तो उसका असर जाहिर होता है मुंह में, जिस्म में। कभी मूली और कच्ची प्याज खा के देखना, 2 दिन के बाद आपको जो पसीना आएगा उसमें बदबू होगी। हालांकि मूली हलाल है, प्याज हलाल है, लेकिन आप बताएं कि जब गिजा का असर इंसान के जिस्म पे हो सकता है, मुंह के अंदर हो सकता है, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये जो हलाल खाएं अगर बदबूदार चीजें, तो उस पर पसीने पे असर आता है, तो जो हराम खाएगा, हराम का असर नहीं आएगा। हमारे मजहब में इसीलिए तो है जो जानवर शरीफ है, भोले भाले, उन्हीं को खाने की इजाजत है। जो बदमाश किस्म के जानवर है उनको खाने की इजाजत क्यों नहीं है? क्योंकि उनका गोश्त तो खाओगे तो उन्हीं जैसी तुम्हारे अंदर आदत पैदा होगी। शेर नहीं खा सकते क्योंकि वो दरिंदा है। भालू नहीं खा सकते, वो दरिंदा है, नाचता रहता है। सूअर नहीं खा सकते क्योंकि उसके अंदर जिना और बदकारी की आदत है। ये हाल है उसका। इसलिए कि जानवर में भी कोई जानवर अपने नर के साथ बदी नहीं करता। तवज्जो करना, अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी लिखते हैं कि जानवर भी नर जानवर के साथ बदकारी यानी इगलाम नहीं करता सिवाय सूअर के। सिर्फ सूअर ऐसा जानवर है जो अपने नर के साथ यानी मर्द के साथ बदकारी करता है। इस्लाम ने सूअर को क्यों मना किया? इसलिए कि उसके अंदर ये बेहयाई है, बेगैरती है, और उसका जी कभी नहीं भरता बदकारी से। इसका मतलब यह है कि जो दुनिया में बदकारियां करते हैं लड़के लड़कों के साथ, मर्द के साथ, ये जानवर भी नहीं करते, ये सिर्फ सूअर करता है जानवरों के अंदर। और हदीस पाक में आया है कि जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी के लिए आगे बढ़ता है तो खुदा का अर्श कांप जाता है, खुदा के अर्श पे जलजला आता है। ये वो गुनाह है जो आज गंदी फिल्में देखकर हमारे माशरे के जवानों में आम हो रही है। अगर अच्छा लगे तो ठीक नहीं है, मैं अच्छा लगाने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, इसलिए कि जिसका दिल जलेगा वो कहां अच्छा और बुरे की बात है, वो तो दिल की कैफियत पेश कर रहा है। जो गंदी फिल्में देखते हैं वो लड़के और लड़कियां, ये खुद लज्जती और बदकारी में मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने 14.5 सदियां पहले का, जब मर्द के साथ बदकारी के लिए उसके ऊपर आता है, अर्श कांपता है, उस पे जलजले आते हैं, फरिश्ते अर्श का किनारा पकड़कर कुल हो अल्लाह की सूरत पढ़ने लगते हैं। अगर फरिश्ते ये न करें तो उस पर अजाब नाजिल हो जाए। और आका फरमाते हैं एक फरिश्ता ऐसा है जिसकी शक्ल परिंदे की तरह है, चोंच वाली। जैसे ही मर्दों के साथ बदकारी करने वाले लोग कब्र में दफन होते हैं, उसकी रात भी नहीं गुजरती, उसको वो फरिश्ते वहां से उठाते हैं और वहां ले जाकर के फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर पत्थरों की बरसात हुई थी। भूल गए सब।
बस ये अपनी मौज है, अपनी मस्ती है, जो चाहो करना। ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते। तो क्या कहा, जिसका चेहरा सूअर की तरह है और हाथों में जंजीरें बंधी है, पैरों में जंजीरें बंधी है, तो गैब से आवाज आई ये हराम खाता था और झूठी कस्में खाता था। और उसके बाद कहा, तीसरी कब्र पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि वो गुद्दी से यानी हलक से उसकी जबान लटकी है कुत्ते की तरह, और उसके जिस्म में कील ठोकी गई है, आग की कीलें ठोकी गई। जबान कुत्ते की तरह लटकी है कब्र में, और आग की कीलें उसके जिस्म में ठोकी गई है। यहां तो सब कुछ मौज मस्ती हो रही है, अंदर क्या हो रहा है देखो। तो गैब से आवाज आई, बंदे ये जिसके जिस्म का तू ये हाल देख रहे, आग की कीलों का और जबान लटकने का, इसके दो गुना थे। ये लोगों की गीबत करता था और चुगली करता था। चुगली का मतलब क्या, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर लाना और आपस में लड़ाइयाँ लगाना। गीबत क्या, किसी के, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं, किसी के पोशीदा राजों को बयान करना, किसी की पोशीदा बातों को बयान करना, कि सामने बयान करो तो बुरा लगे, पीछे बयान करो और उसको जब मालूम पड़े तो उसका दिल दुखे, ये गीबत है। आज गीबत में कितने लोग मुब्तला है, चुगली में कितने लोग। अगर गीबत चुगली बंद हो जाए तो दुनिया से 80% झगड़े खत्म हो जाए। सास बहू का झगड़ा इधर की उधर लगाने की वजह से, भावज ननन में झगड़ा इधर की उधर लगाने की। एक बात को बड़ी माजरत के साथ, दुनियादार तो दुनियादार है, गीबत और चुगली से मैं तो दीनदारों को भी बचते हुए नहीं देख पा रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह। और गीबत जिना से बदतर है, गीबत जिना से बदतर। क्या हो गया, इकबाल ने कहा था, मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। मगर हम मायूस नहीं, कहते हैं नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। गीबत चुगली से बचो, दुनिया कहीं जाए आपको मदीने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में ही रहना है। दुनिया को आगे जाने दीजिए, हम पीछे चले, इसलिए कि लोगों को आगे जाने में फायदा लगता है, चले जाए, हमें तो पीछे जाकर मुस्तफा जाने रहमत का नक्शे पा तलाश करना है। मेरे इमाम कहते हैं, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, जाने दो जो जा रहे हैं, हमें मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में पड़े रहना है। इसी में हमारी कामयाबी है, उनसे वफा करना है, इसी में हमारी कामयाबी है। ओ इज्जत के मुतलाशियों, पुलिस से इज्जत चाहते हो, सिपाहियों से इज्जत चाहते हो, सियासी लीडरों से इज्जत चाहते हो, सच्चे दिल से नबी से वफा कर लो। ये दुनिया के लोग क्या है, कब्र के फरिश्ते तुम्हारी ताजीम करते नजर आएंगे। इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। जब उनसे वफा करना फरिश्तों से ताजीम करवा लेता है तो दुनिया की औकात क्या है, दुनिया की हैसियत क्या है। मगर उनसे वफा कर लो, और याद रखना उनसे वफा अमल के बगैर मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर वो कहता है चौथी कब्र पे आया तो मैंने ऐसा सनसनी खैज मंजर देखा, सबसे खतरनाक मंजर चौथी कब्र पर था। वो ये कि मुर्दा आग की चादर पर उलट पलट हो रहा था, करवटें बदल रहा था, आग पर वो करवटें बदल रहा था, और फरिश्तों के हाथ में लोहे के हथौड़े थे और वो उसको मार रहे थे, और ऐसी आवाज़ गूंज रही थी जिससे दिल पे दहशत तारी होती थी। आवाज़ आई, बंदे ये बेनमाजी का अंजाम देख ले, ये बेनमाजी है। जब मैं वहाँ से भागने लगा, सोचा चलो पांचवी कब्र को हाथ लगाऊं, खोला तो मैंने पांचवी कब्र में एक अजीब सा मंजर देखा जो चारों से अलग था। कब्र ता हद निगाह कुशादा थी और एक तख्त था, उस पर एक जवान बैठा हुआ था, ठंडी ठंडी खुशबूदार हवाएं आ रही थी। पांचवी कब्र में अलग ही मंजर था। मैंने उस जवान को देखा, दिल को सुरूर आया। गैब से आवाज़ आई, ये वो जवान है जिसने जवानी में सच्ची तौबा कर ली थी। तो जब मैंने ये मंजर देखा, अब मैं आया हूँ कि मैं भी तौबा कर लूँ ताकि मैं भी बदल जाऊँ, मेरी ज़िंदगी में भी इनकलाब आ जाए। इसलिए अब्दुल मलिक मैं तौबा करना चाहता हूँ, संवरना चाहता हूँ। उस कफन चोर ने तौबा किया, और उस कफन चोर से जब पूछा गया तूने इतनी कफन चुराए, ये बता कि कितनों के मुंह किबले की तरफ थे और कितनों के मुंह किबले से फिरे हुए थे। उसने कहा मैंने 1000 से ज़ायद कब्रों के कफन खोले और चुराए। मैंने देखा
100 में 99 लोग के मुंह किबले से फिरे होते थे, एक ही मुसलमान का मुंह किबले की तरफ होता था। यानी 100 में 99% लोग किबले से फिरे होते थे, एक ही का मुंह होता था। इमाम औज़ाई को ख़त लिखा गया, पूछा गया कि ये बताएं कि लोगों के मुंह कब्र में किबले से क्यों फिरते हैं। इमाम औज़ाई फरमाते हैं जो दुनिया में सुन्नत से मुँह फेर लेते हैं, कब्र में उनके मुँह किबले से फेर दिए जाते हैं। मेरी जवानों, मेरी कौम के जवानों, जो सुन्नत से मुँह फेर ले उसका मुँह किबले से फिर जाए, जो फ़र्ज़ से मुँह फेरे हुए हैं उनका क्या अंजाम होगा। खुदा के लिए ये शाबान का महीना है, तौबा करो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला मेहरबान है। सच्ची तौबा कर लो, बदल जाओ, ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर लो, वरना मौत फिर मोहलत नहीं देगी। आज आपके सामने उलमा लाखों रुपये खर्चा करके, चंदा करके ऐसी महफिलें सजाते हैं ताकि तुम्हें सुधार दें। कल अल्लाह के यहाँ तुम्हें उज़्र नहीं होगा, अल्लाह हमें मालूम न था, अल्लाह हमें मालूम न था। अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे ज़ालिम, हम उन महफिलों में मौजूद थे जिसमें तुझे पुकार पुकार कर कोई कहता था कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, बदल जाओ, तब्दील हो जाओ, लेकिन तूने दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को नहीं बदला। बस इतना कहता हूँ, हुजूर से इश्क करते हो ना, अगर हुजूर से इश्क है तो हुजूर की एक ख्वाहिश पर जब अल्लाह किबला बदल देता है तो हुजूर की हज़ारों ख्वाहिश पर हम अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल देते, हम अपनी ज़िंदगी को क्यों तब्दील नहीं कर लेते। आओ वो बेनियाज होकर जब अपने महबूब की मोहब्बत में किबला बदल रहा है तो हम नियाज़मंद होकर, गुनहगार होकर, उम्मती होकर उनकी ख्वाहिश पर अपनी ज़िंदगी क्यों ना बदले। बदल डालो ज़िंदगी को। इकबाल ने कहा था, गलत रवी से मनाजिल के बोध बढ़ते हैं, मुसाफिरो रविश कारवां बदल डालो। ज़िंदगी बदलो, तब्दील करो। आप ज़िंदगी बदलें, अल्लाह हमारे हालात बदल देंगे। अल्लाह हमारा हालात अल्लाह पाक हमारे हालात तब्दील फरमा देगा। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत को कभी नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपनी हालात को न बदले। दिन में 100 मरतबा तौबा करो, अल्लाह को मनाने की कोशिश करो, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। इकबाल ने रोना रोते हुए कहा था, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। मेरे इमाम ने कहा था, अल्लाह अकबर, कि सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। अल्लाह मुझ पर पहले रहम करे, आप सब पे रहम करे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, नमाज़ों की तौफीक दे। मेरी गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी है उनसे गुजारिश है, यहाँ से उठने के बाद पहला काम ये करना कि जाके इशा पढ़ना। कल से नमाज शुरू नहीं करना, आज से करना और अभी से करना। क्या मैं उम्मीद करता हूँ? ज़रा हाथ उठा के वादा करे तो कितने लोग आज से नमाज का अहद करते हैं? भाइयों, वादा करोगे तो भी फ़र्ज़ है, नहीं करोगे तो भी फ़र्ज़ है। ज़रा उठाएं, तो थोड़ी देर उठा के रखें, थोड़ा फरिश्तों को गवाह बनाए, अल्लाह को गवाह बनाए। बोलो, नमाज की पाबंदी करोगे ना इंशाल्लाह। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, नमाज पढ़िए। और मेरे भाई, सिर्फ 10 मिनट, एक नमाज के लिए 10 मिनट। अल्लाह का वादा है, हय्या अलस सलाह, तुम नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। जो नमाज की तरफ आया वो कामयाबी की तरफ आया। अल्लाह पाक हम सब के हाल पे रहम फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।